आज की कहानी है श्रद्धा। अरे रश्मि, भिखारी यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। लगता है आज की सारी मेहनत बेकार जाएगी। रश्मि की नजर प्रांगण के कोने कोने में दौड़ती, ऊपर टटोलती, मंदिर तक जाती, सीढ़ियों की चढ़ान घूम आई, लेकिन भिखारी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बेचारी रश्मि को उन पर तरस आया। कितनी श्रद्धा और मन से वे पचासों गरीबों को जिमाने का संकल्प पूरा करने मंदिर आई है। यही सोचकर कि आज गुरुवार है, महालक्ष्मी मैया का दिन, दर्शन भी कर लेंगी और 50 गरीबों को जिमा भी लेंगी। मन्नत मांगी थी उन्होंने। स्कूटर दुर्घटना में रजत भैया जिस दिन स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटेंगे, वे आते गुरुवार को मन्नत पूरी करेंगी। तड़के उठ मम्मी पड़ोसन मेहता के साथ पूरी सब्जी और हलवा बनाने में जुट गई। बड़े जतन से उन्होंने पॉलीथीन की थैलियों में खाने के पुड़ बनाए थे, लेकिन यहाँ तो रश्मि ने मम्मी की चिंता भांपते हुए कहा, मम्मी, आप परेशान मत होइए। भिखारी शायद मंदिर के दूसरी ओर हो, वहां चलकर देखते हैं। मम्मी की आंखों में चिंता की लहरें और गहरी हो गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रश्मि, सोच रही हूँ कि अगर ये 50 गरीब न मिले तो क्या होगा। मन मन्नत पूरा नहीं समझेगा, महालक्ष्मी मैया नाराज हो जाएगी। रश्मि ने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, यह आपकी भावना और श्रम की बात है। भले ही भिखारी न मिले, पर हम इसे किसी अन्य तरीके से पूरा करेंगे। दोनों ने मंदिर प्रांगण के हर कोने में देखा, लेकिन वहां कोई भिखारी नहीं था। पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु और फूल बेचने वाले जरूर थे, लेकिन गरीबों की वह टोली कहीं नजर नहीं आ रही थी, जो अनुमन गुरुवार के दिन मंदिर में होती थी। मम्मी ने मंदिर के पुजारी से पूछने का विचार किया। पुजारी जी घंटी की आवाज और भक्तों के जय जयकार के बीच व्यस्त थे। जैसे ही उन्होंने मम्मी को सवालिया नजरों से देखा, मम्मी ने पूछा, पंडित जी, यहाँ आज भिखारी क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या कोई खास वजह है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बहन जी, नगर निगम ने कुछ दिन पहले यहाँ सफाई अभियान चलाया था। सारे भिखारियों को यहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया। शायद वे अब दूसरे मंदिर के पास या नगर के बाहर हो। आजकल यहाँ उनकी संख्या कम हो गई है। मम्मी का चेहरा उतर गया। उनके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। रश्मि ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी, चलिए आसपास देखते हैं, शायद किसी और जगह पर मिल जाएं। रश्मि और मम्मी ने मंदिर के बाहर वाली सड़क पर तलाश शुरू की। हर कोने पर नजर दौड़ाई, हर चौराहे पर जाकर देखा, कई राहगीरों से भी पूछा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मम्मी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनके हाथों में 50 खाने की थैलियां थी, जिनका वजन अब उनके दिल की उदासी से भी भारी लग रहा था। रश्मि, मैंने इतने मन से सब कुछ तैयार किया था, लगता है मेरी मानता अधूरी रह जाएगी, मम्मी ने उदास स्वर में कहा। रश्मि ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा, मम्मी, यह आपकी भावना का प्रश्न है, न कि परिस्थिति का। आप सोचिए, यह भोजन जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या आपको याद है, पड़ोस की काव्या आंटी, उन्होंने बताया था कि पास की झुग्गी बस्ती में बहुत से गरीब रहते हैं, क्यों न हम वहां चलें? मम्मी के चेहरे पर हल्की आशा की झलक आई। तू सच कह रही है रश्मि? हाँ, लोग जरूरतमंद होंगे। हाँ मम्मी, चलिए कोशिश करते हैं। रश्मि और मम्मी ऑटो लेकर झुग्गी बस्ती की ओर चल पड़ी। रास्ते में मम्मी ने उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा, जो रोज भूखे पेट सो जाते हैं। उनके मन में आशा जगी, आज उनके संकल्प का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। झुग्गी में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ महिलाएं बर्तन साफ कर रही थी, तो कुछ अपनी झोपड़ियों के बाहर लकड़ियां तोड़ रही थी। वहां का माहौल गरीब जरूर था, लेकिन लोगों के चेहरे पर जिजीविषा की झलक थी। मम्मी ने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा,
यहाँ तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी माँ और छोटा भाई। क्यों? मम्मी ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अपनी माँ को भी बुला लो। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। मम्मी ने हर किसी को प्यार से खाने की थैली बांटनी शुरू की। जिन बच्चों की आंखों में भूख की तलक थी, वह तुरंत थैली लेकर खाने में जुट गए। जब सारी थैलियां खत्म हो गई, तो मम्मी ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर अब एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, रश्मि, आज सचमुच मेरी मानता पूरी हो गई। महालक्ष्मी मैया ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जरूरतमंद तो हर जगह होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी आनी चाहिए। रश्मि ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी, आपने जो आज किया वह सच्ची सेवा है। भले ही ये लोग मंदिर में नहीं थे, लेकिन आपकी भावना ने उन्हें ढूंढ लिया। मम्मी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे बुदबुदाई, हे महालक्ष्मी मैया, धन्यवाद। उस दिन के बाद मम्मी ने एक नया संकल्प लिया। अब हर गुरुवार को वह अपने मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर ऐसे ही जरूरतमंदों की सेवा करेगी। उनके इस प्रयास से मोहल्ले के कई लोग जुड़ गए और एक छोटी सी शुरुआत ने धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस अनुभव ने मम्मी और रश्मि को सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि इंसानियत के बीच होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।